अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो है सुबह उठकर गर्म पानी पीती हूँ, तो वही मैं करने लगी हूँ गर्म पानी। तो यहाँ पर खानम जो है स्कूल की तैयारी वगैरह करके आ चुकी हैं किचन में, और ये गूँधने लगी हैं आटा। इनको मैंने मना भी किया था, लेकिन इनको शौक ही इतना है, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर इन्होंने जो है आटा गूँध ही लिया, और बहुत ही अच्छा गूँधा था इन्होंने आटा। और आटा गूँधने के बाद साथ ही इन्होंने अपने लिए रोटी भी तैयार कर ली थी, और इन्होंने रोटी जो है जैम के साथ खा ली थी। तो यहाँ पर जी मैं लगाने लगी हूँ बर्तन, जो मैंने रात का धो के रखे हुए थे। रात में जो भी बर्तन होते हैं तो मैं उनको वैसे ही छोड़ देती हूँ, ताकि उनका पानी जो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। तो उसके बाद ही मैं जो है सुबह में उठ के उनको पहली फुर्सत में वही मैं काम करती हूँ, ताकि दोबारा पानी उस पर ना गिरे। ग्लास बाउल वगैरह होते हैं, जो कांच के बर्तन होते हैं, उनको मैं ज़रूर ही सुखाती हूँ। उनको मैं वैसे ही जो है ड्रॉर्स में वगैरह में नहीं रखती हूँ। बाकी अगर स्टील के हैं या दूसरे एल्यूमिनियम के हैं तो मैं इनको रख देती हूँ, लेकिन ग्लास के जो भी बर्तन होते हैं मैं उनको हरगिज़ नहीं रखती हूँ जब तक मैं उनको सुखा नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर जी अब मैं बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट में जो है आलू कीमा की सब्ज़ी जो होती है वो मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पर सबसे मैंने कीमे को अच्छी तरह से धो लिया है। तो ये जो है मटन का कीमा था, तो इसको ज़्यादा हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये गल जाता है थोड़ी देर में अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और जो है नमक डाल के इसको गर्म कर लिया था सबसे पहले, ताकि इसमें जो भी स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लिया। उसके लिए मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के आलू, हरी मिर्ची और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और साथ में हरा धनिया था। तो यहाँ पर खानम ने तेल डाल कर उसको हाई फ्लेम करके रख दिया था, और जो है तेल से धुआं निकलने लगा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल में डाल दिया। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो हरी मिर्चों को ज़रूर तेल में डाला करें, इससे जो है सब्ज़ी में बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप तीखा खाने के शौकीन नहीं है तो भले ही आप बाद में प्याज़ों के साथ इसे शामिल करके डाल दें। तो यहाँ पर मैं हमेशा ही हरी मिर्चें जो है तेल में ही शामिल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे तीखा खाना पसंद है, इसलिए जो है हरी मिर्चें मैं तेल में ही शामिल कर देती हूँ। इससे जो है सब्ज़ी में बड़ा ही तीखा सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए वो जो है आटे को तेल लगा के सॉफ्ट कर रही थी। तो यहाँ पर जी प्याज़ें मेरे नरम हो चुकी हैं। अब मैं इसमें से थोड़ा सा चम्मच चला लूँगी और इसको मैं और थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, और साथ ही इसमें मैं जो है गरम मसाला भी शामिल करूँगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर जी अब मैं हल्दी के साथ इस प्याज को अच्छी तरह से पका लूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें आलूओं को शामिल करूँगी। मैंने इसमें कीमा डाला था सबसे पहले, तो कीमा मैं इसमें शामिल करूँगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी प्याज और हरी मिर्चों के साथ, हल्दी के साथ सब मिला के मैं इनको जो है थोड़ा सा भून लूँगी। तो बड़े ही मज़े की ये आलू की सब्ज़ी बनती है। बचपन में हमने बहुत खाई है ऐसी सब्ज़ी। मेरी अम्मी जो है बड़ी ही मज़े की आलू की सब्ज़ी बनाती थी, तो टिफ़िन वगैरह में हमें लेकर जाना भी ये बहुत अच्छा लगता था। तो क्योंकि मेरे बच्चों को नॉनवेज अलाउ नहीं है स्कूल में, तो वो नहीं लेके जाते हैं नॉनवेज चीज़ें कुछ भी। तो उनके लिए तो जो कुछ बनता है टिफ़िन में वो तो वेज ही बनता है। तो यहाँ पर जी अब जो है मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। तो बहुत ही बड़े साइज़ के आलू थे, तो 2 आलू मैंने लिए थे। यहाँ पर छोटे खान ने भी ये जो है नहीं खाया था, क्योंकि वो मटन बिल्कुल नहीं खाते। मटन और बीफ दोनों से ही वो दूर भागते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो चिकन ही खाते हैं। तो जब मैं इनको कहती हूँ चिकन है तो वो इतने खुश हो जाते हैं, और जब मैं कहती हूँ मैं मटन बना रही हूँ तो बहुत ही जो है बुरा सा उनका मुंह बन जाता है। तो नहीं खाते हैं उस दिन कुछ भी। वो जो है मैगी या कुछ भी मैं उनके लिए फिर अलग से बना देती हूँ खाने के लिए। इसलिए खानम जो है बड़ी अच्छी रोटी बनाकर लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर जी टमाटर को मैंने सॉफ़्ट होने के लिए ऊपर डाल दिया था, तो वो थोड़ा सा सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब ये जो बर्तन है जिसमें मैंने कीमा गरम किया था, उसी में मैंने पानी को अच्छी तरह से धो लिया था उसको, और वो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो टमाटर सॉफ्ट होने के बाद मैं इन सब को जो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी आलू के साथ, और उसके बाद मैं इसमें और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा तेल भी शामिल करूँगी। उसके बाद हम इसको ढककर छोड़ देंगे। 3-4 सीटी लेने के बाद हम इसकी जो है फ्लेम को स्लो कर देंगे, और उसके बाद 2-3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। तो आलू का जो सब्ज़ी है वो बनने के लिए मैंने रख दी है। साथ ही मैं जो है खानम के टिफ़िन की तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पर मैं उनके लिए रोटी बना रही थी, तो टिफ़िन में वो रोटी ही लेकर जाती है।
तो जो मैंने सब्ज़ी बनाई है उसमें से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनको आलू निकाल कर दिए थे, कीमा बिल्कुल भी मैंने इनको नहीं दिया था, क्योंकि स्कूल में अलाउ नहीं है, इसलिए हम उसका ख़ास ख्याल रखते हैं। कभी कभार मैं दे देती हूँ चिकन, मटन तो हम उनको नहीं देते हैं। चिकन वगैरह अगर रहता है तो वो कभी कभार थोड़ा सा लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, सारी स्टीम इसकी निकल चुकी थी। तो देख लें, बड़ी ही मज़े की और बड़ी ही टेस्टी है सब्ज़ी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जो है मेरी सब्ज़ी जो है ये मैंने बनाई है, इसको भी बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी सब्ज़ी कैसी लगी थी। तो यहाँ पर मैंने इस सब्ज़ी को जो है दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जो कुकर है वो मैं धोकर रख दूँगी साथ के साथ, वरना जो है बर्तन बहुत सारे जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जी नाश्ता वगैरह हो गया था, तो आपको मैं दिखाने लगी थी कि कल जो मैंने क्लीनिंग की थी सारा कुछ मैंने धोकर डाल दिया था। ये जो स्विंग का जो कुशन थे उसके ये कवर हैं, यहाँ पर ये भी सूख रहे हैं। अब इसके बाद मैं इसको जो है डाल दूँगी। तो यहाँ पर जी अब मेरी जो बाकी क्लीनिंग थी वो मैं करने लगी हूँ। तो यहाँ पर कल मैंने शू रैक वगैरह जो भी अंदर कैबिनेट्स थे वो मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किए थे, यानी हॉल के हैं या रूम्स के हैं वो मैंने ज़्यादा क्लीन नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ गंदा वगैरह तो था नहीं, सारा क्लीन ही था। फिर भी एक होता है ना, अगर हम क्लीन कर रहे हैं तो चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से मैं ये कर रही थी, थोड़ा सा झटक कर झाड़ू वगैरह लगा ली थी यहाँ पर। और सारे जो जूतों में सॉक्स थे वो भी मैंने निकाल लिए थे धोने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको झटक दूँगी, उसके बाद मैं इनको वापस से अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पर जी आया था एक पार्सल, तो वो हमने ले लिया है और साथ ही जो है मैं इन जूतों को अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग कबर्ड्स बनी हुई है जूतों की, ये जो है साहब के, ये बच्चों की है और इधर साइड जो है वो मेरे जूतों की है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे जूते हैं जो मैंने यूटिलिटी में रखे हुए हैं, और बाहर जो स्टैंड है वहाँ पर भी जूते रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ का क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं अपने जूते निकालूँगी बाहर। तो यहाँ पर जी ये भी अच्छी तरह से ही रखे हुए थे, इस तरह से मैं इनको एक में एक डाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारी जगह लेते हैं अगर मैं इनको दोनों को ऐसे जोड़ के रखूँगी तो यहाँ पर इसी तरह से मैं इनको एक में एक अंदर डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ निकाल लिया है। अब मैं जो है अच्छी तरह से इसके अंदर की झाड़ू लगा दूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ भी कचरा वगैरह तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम क्लीन कर रहे हैं तो हम हर जगह का क्लीन करना ज़रूरी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वही मेरे साथ मैं भी कर रही थी। तो चलिए अब मैं इन सबको अंदर रख देती हूँ, एक के ऊपर एक जमा कर मैंने इनको, तो अच्छी तरह से जमा कर मैंने इनको अंदर रख दिया है। इसके बाद जो है मैं बच्चों के रूम में जाऊँगी, क्लीन करूँगी वहाँ का, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था पिछले ब्लॉग में कि वहाँ के मुझे उनके बुक्स के जो कैबिनेट्स हैं वो मुझे क्लीन करने हैं। तो यहाँ की सबसे पहले मैं सारे कमरों मतलब बेडरूम और हॉल की मैं अच्छी तरह से, और किचन डाइनिंग हॉल सब की मैं झाड़ू लगा लूँगी। बच्चों के रूम की मैं नहीं लगाऊँगी, जब मैं उसको क्लीन करूँगी तब मैं वहाँ की जो है झाड़ू लगा लूँगी उसकी। तो बस मैं यहाँ की झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद जो है मैं बच्चों के कमरे में जाऊँगी और वहाँ की जो है उनकी बुक्स वगैरह की सफाई करूँगी। तो देख लें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए उतने भी, लेकिन फिर भी मुझे इनकी जगह चेंज करनी थी। तो यहाँ पर जी थोड़े से धुले हुए ये कपड़े थे वो भी मैंने साइड में रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैं सारे कुछ बुक्स वगैरह जो भी हैं सारा कुछ निकाल लूँगी और उसको जो है अच्छी तरह से मैं पोंछ लूँगी सबसे पहले। तो जैसा कि हम अभी अपने नेटिव से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं वहीं पर रख कर आ गई हूँ अपने मदर इन लॉ के घर पे, क्योंकि वहाँ पे रूम खाली था तो जगह भी बहुत थी, तो वहाँ पे हमने अपना बहुत सारा सामान रख के आ गई हूँ मैं। इसके अलावा बच्चों के बहुत सारे बुक्स थे, वहाँ पर मैं जो है अलग से बॉक्स बना के वहाँ पे रख के आ गई हूँ। जो उनके एग्ज़ाम के पेपर्स वगैरह होते हैं सारा कुछ, मैंने कुछ भी नहीं फेंका था। उनके रिज़ल्ट हैं या पिछले जितने भी, जब से वो स्कूल जा रहे हैं तब से लेकर अभी तक के, मैंने हर चीज़ उनकी जमा करके रखी हुई है। ड्राइंग पेपर्स हो गए या कुछ भी जो भी बचपन में उन्होंने किया था, छोटा मोटा जो भी ड्राइंग था, हर चीज़ हर पेपर मैंने उनका संभाल कर रखा हुआ है। उसका ही इतना बड़ा सा बॉक्स वो हमेशा हम लोग अपने साथ में लेकर घूमते थे, लेकिन हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और जैसे खिलौने हो गए, कुछ भी हो गया, सारा कुछ हमने वहीं पर रख कर आ गए हैं, ताकि हमें बार बार उसे उठाकर घूमने की नौबत ना आए, क्योंकि हमें वो इस्तेमाल भी नहीं करने हैं, ना ही अब मेरे बच्चों ने वो इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे रख के आ गए हैं। तो यहाँ पर जी हो गई है मेरी ऊपर की कबर्ड्स की क्लीनिंग। अब मैं बैठ जाती हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं आराम से बैठ गई हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेपर्स वगैरह सारे कुछ बहुत फैले हुए थे, क्योंकि बच्चे लेते हैं और गड़बड़ में वैसे ही रख के चले जाते हैं। तो
होता है, बच्चे करते ही हैं, क्या कर सकते हैं। बच्चों को हम कितना भी समझाएं, वो कुछ ना कुछ तो इधर उधर फैला के चले ही जाते हैं, क्योंकि उनको गड़बड़ी इतनी होती है। पता नहीं कोई उनकी मीटिंग छूटने वाली है या क्या होने वाला है, इतनी गड़बड़ वो करते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जी कबर्ड्स की मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है। बुक्स वगैरह मैंने अच्छी तरह से रख लिए हैं, सेट कर लिए हैं। जो मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स थे वो तो हो चुके हैं, इसलिए मैं उनके मैंने बुक्स जो है अच्छी तरह से ऊपर के साइड मैंने रख दिए। अब तो उनको इस्तेमाल करने नहीं थे। इसके बाद मैं जो है उनको जो भी बुक्स खाली होते हैं वो मैं रख लेती हूँ, यानी अगर उसमें जगह खाली है आधे से ज़्यादा, अगर उन्होंने लिखा हुआ नहीं है उसमें, तो वो मैं रख लेती हूँ ताकि वो रफ़ नोट की जैसा उसको इस्तेमाल करें। ऐसे ही करके इतने सारे बुक्स हमारे यहाँ पे जमा हो गए। फिर जब नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होता है बच्चों का, फिर से इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। कलर पेंसिल्स हो गए, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स की तो इतनी घर में मैं क्या बताऊँ, यानी एक सैलाब आया हुआ था। हर साल दोनों को जो है इतने सारे कलर्स, पेंसिल शार्पनर, इरेज़र, ये सब चीज़ें इतनी सारी मिल जाती थी। हर साल मैं कलर पेंसिल्स वगैरह जो भी उनको मिलता था पिछले साल के, वो मैं किसी को दे देती थी। तो बच्चों की नज़र में चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो गिर गई है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उन्हें आराम से मिल रही हैं, क्योंकि हर साल ही नया मिल जाता है। पहले के बच्चों का ऐसा नहीं था, वो जो है या तो अपने भाई बहनों का इस्तेमाल करते थे, जैसे बैग हो गए, स्कूल के कपड़े वगैरह हो गए। लेकिन आजकल के बच्चों की जो है हर चीज़ हर टाइम पे नई आ जाती है। स्कूल वालों ने भी इतना सारा देना होता है हर साल, जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर हर साल इनके कपड़े भी नए आते हैं, चीज़ें भी नई आती हैं, बुक्स भी नए आते हैं। बुक्स तो वैसे भी सब बच्चों के नए आते हैं, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, बुक्स जो होते थे वो बड़े भाई के हो गए, तो छोटे भाई जो है उसी टेक्स्ट बुक में पढ़ लेते थे। तो यहाँ पर जी देख लें, मैंने सारा कुछ अच्छी तरह से नीट क्लीन कर दिया है। रूम भी मैंने साफ़ कर दिया, बेडशीट्स वगैरह भी मैंने तब्दील कर दिए हैं। कल मैंने बेडशीट्स इनकी चेंज नहीं की थी, तो आज मैंने चेंज कर दी है। तो यहाँ पर खाना में कुछ बना लगी है, स्नैक्स। ये जो है पोटैटो फिंगर्स बना रही थी, तो इन्होंने सब कुछ कर लिया है। अब ये इसमें डाल रही हैं, मतलब पोटैटो इन्हें बॉईल कर लिया था इन्होंने अच्छी तरह से। अब इसमें इन्होंने काला नमक और जो है ब्लैक पेपर और नमक इन्होंने शामिल कर दिया है। उसके बाद ये इसमें डालेंगी एक अंडा, और उसके बाद ये जो है कॉर्नफ्लावर आप देख रहे हैं वो भी इन्होंने इसमें शामिल कर दिया था। तो जैसा कि मैंने बताया था, बहुत सारी कुकिंग ये कर लेती हैं खुद से। मैंने इनकी बिल्कुल भी किचन में जाके हेल्प नहीं की थी, बस इन्होंने कैमरा लेके गई थी साथ में अपने, क्योंकि इन्होंने शूट करना था। तो ये पहले भी कुकिंग करके अपनी नानी और अपनी खाला सबको भेज देती थी, देखो मैंने क्या बनाया है। लेकिन आजकल तो हम लोग यूट्यूब पे आ गए हैं, तो अब हम जो है सबको दिखाते हैं, पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान वाले जो है खानम को देख सकते हैं कि वो क्या कुछ बनाती हैं। तो यहाँ पर जी इन्होंने अंडा और कॉर्नफ्लोर डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसके बाद देखिए कितनी चालाक हैं, खुद से इन्होंने पाइपिंग बैग भी बना ली थी, और ख़ुद से ही इन्होंने तेल भी गर्म कर लिया था। सब कुछ इन्होंने कर लिया था। जब ये बनकर हो चुका था तब मैं किचन में गई थी देखने के लिए कि ये क्या बना रही हैं आखिर। तो बहुत ही मज़े के और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने बनाए थे। इतनी मैंने कहा था जैसे कि 7-8 ईयर्स में इन्होंने कुकिंग करना सीख लिया था। तो ये रोटी भी अच्छी बना लेती हैं और आटा भी अच्छा गूँध लेती हैं, दाल चावल भी बना लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये बना सकती हैं माशाल्लाह। तो अब ये जो बैटर है ये जो इस बैग में भर रही हैं, और उसके बाद ये ऊपर से फ़ोल्ड करके इसे रबर बैंड से पैक कर देंगी। देखिए कितनी चालाक है ये, सिर्फ कुकिंग में नहीं पढ़ाई में भी ये इतनी ही चालाक हैं। पढ़ती भी खूब अच्छी तरह से, हैंडराइटिंग भी इनकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और जो है स्कूल में सारे टीचर्स की ज़ुबान पर इनका नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये तेल में जो है इस बैटर को छोड़ने लगी हैं, यानी लंबे लंबे फिंगर्स की शक्ल में। तो इन्होंने एक बार में इतने इतने डाल के ये जो है फ्राई किए थे। इसके बाद इन्होंने इसे लाल मिर्च और जो है क्या कहते हैं, लाल मिर्च, नमक और काला नमक के साथ इसको उन्होंने फिर मिक्स कर लिया था। जब ये सब कुछ बनकर तैयार हो गए थे, उसके बाद इन्होंने इसे केचप के साथ नोश फरमाया था। और इसी तरह से इन्होंने सारी चीज़ें पोटैटो फिंगर्स बना लिए थे। और उसके बाद जो है इनको इन्होंने लाल मिर्च के साथ, मैं जैसा कि मैंने बताया, लाल मिर्च, काला नमक और नमक के साथ इन्होंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके खाया था।
तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने दूसरे काम की तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली थी कि क्लीनिंग के बाद, डीप क्लीनिंग के बाद घर की मेरी लुक जो है वो कैसी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी यूटिलिटी। तो यूटिलिटी देख लीजिए, यहाँ का पूरा सामान मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए किचन भी मेरी माशाल्लाह हमेशा ऐसी ही नीट क्लीन रहती है। ज़्यादा काउंटर टॉप पे मैं चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप मुझे खाली ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ रखती नहीं हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरी बालकनी जो है अच्छी तरह से पाक साफ़ हो चुकी है। कवर भी मैंने इसके जो है स्विंग के चढ़ा दिए थे, और जो है ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। धूल वगैरह मैंने खूब इसकी झटक दी थी। तो यहाँ पर जी ये है मेन डोर है मेरे घर का। तो यहाँ से आने के बाद ये मेरा हॉल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कल मैंने इसकी सेटिंग चेंज की थी, और हर चीज़ हर जगह की मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दी है। पिछले 5-6 सालों से हमारे पास टीवी नहीं थी, क्योंकि हमने टीवी निकाल दिया था बच्चों की वजह से। तो अभी हमने टीवी लेके 2-3 महीने ही हुए हैं सिर्फ। तो यहाँ पर अब रूम्स में आ गई हूँ मैं, तो दिखा रही हूँ मैं कि रूम भी जो है अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो ये जो है टीवी कैबिनेट है, लेकिन हम इसको जो है आयरन टेबल के जैसा इस्तेमाल करते हैं। तो जी आज का आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अपना भी खूब ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।